तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कैफेटिक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो सेशन चला रहे हैं 1905 से 1947 तक का, भारत के आज़ाद तक का, तो हम लोग जो है आज जो है पार्ट 7 लेके आए हैं। पार्ट 6 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा दिल्ली दरबार के बारे में, जो बंग भंग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, किस प्रकार जो दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, वहाँ तक हम लोग ने चल पड़ा वहाँ तक। तो अब हम लोग आज को चलने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का पूरा विवरण हम लोग देखेंगे। क्या कारण था, किस वजह से भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और इसका परिणाम क्या देखने को मिला, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सभी को हम लोग देखेंगे। और यह कंटिन्यू ये सीरीज चलते आ रहा है और यह वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें कि आपको एक कहानी की तरह आपको दिमाग में सेट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए कि किस तरह से जो आज़ादी का जो है हम लोग जो धीरे धीरे लाइफ पकड़ रहे थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है 1905 से कंटिन्यू चले आए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे ले चलते हैं। 1905 में हम लोगों ने देखा क्या कि स्वदेशी आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन होता है, उसके 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, वहीं 1907 में सूरत अधिवेशन हो जाता है। उसके बाद सूरत अधिवेशन होने के बाद क्या हो जाता है, आप लोगों को कांग्रेस का दो भाग बढ़ जाता है, जिसमें गर्म दल और नरम दल के रूप में हम लोग उसमें देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मुसलमानों की जो है एक शिमला में एक बैठक होता है, शिष्टमंडल की बैठक होती है, 35 शिष्टमंडल होते हैं। उसके बाद फिर वे अपना विवरण रखते हैं कि पृथक निर्वाचन की मांग को रखते हैं। तो मान ले मिंटो जो थे, वे जब अधिवेशन आता है 1909 का अधिवेशन, उसमें जो है इस सभी बातों को रखा जाता है और पृथक निर्वाचन की मांग को यहाँ मान ली जाती है। इसके बाद फिर जो है आपका जो है आपका जब जॉर्ज पंचम जब आते हैं भारत में, इसमें क्या होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर भारत की राजधानी को कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसी जो है विवरण हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 1914 से 1918 तक का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। तो आखिरकार ये जो युद्ध है हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, एक्चुअली में ये सिलेबस में है भी और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि यह इस बीच क्या हो रहा है कि अगर गंगा नदी, सपोज अगर मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, तो ऐसा नहीं है कि गंगा नदी जो वहाँ हिमालय से उतर रही है और उसके बाद आपको गंगा बंगाल की खाड़ी मिल गई। इसी बीच क्या होता है कि अदर सहायक नदियाँ भी उसमें मिलती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको रखना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम भारत की आज़ादी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को जो है यहाँ पे जो ये मोड़ आता है प्रथम विश्व युद्ध, उसके द्वितीय विश्व युद्ध का भी मोड़ को हम लोग भी देखेंगे। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा मोड़ को थोड़ा जान लें, उसके बाद हम लोग जो है महात्मा गांधी का अलग सेशन लेके चलेंगे, फिर एनी बेसेंट का, फिर बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल है उसे भी हम लोग लेके चलेंगे। एक साथ जो है लेके चलना थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि प्रथम विश्व युद्ध होना पड़ा, और हुआ तो इसमें कौन कौन सा देश एक साथ हो गए, कौन कौन सा देश एक साथ नहीं हुए, और हुआ तो कितने देश एक साथ थे, और इसमें क्या क्या परिणाम देखने को मिला वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका मेन अगर बात करें ना, तो इसका मेन गहराई उत्पन्न हो गया ऑस्ट्रेलिया के अधिकार, ऑस्ट्रेलिया के राजा से, जो युवराज थे, जो सम्राट थे, उसका क्या हो गया, उसका जो है मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु ऐसी हुई कि उनकी पत्नी के साथ भी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया लोगों ने क्या किया कि जो है साबिया पर बोला कि इसकी वजह से जो है हमारे देश में राजा की मृत्यु हो गई, तो उन लोगों ने इन पर अटैक कर दिया। जब वो अटैक कर दिए, इस वजह से क्या हो गया कि अब विश्व दो ध्रुवों में बंटने की, जैसे कि भारत जिस पक्ष में था वो मित्र राष्ट्र कहने लगा और जो विपक्ष था उसको ध्रुव राष्ट्र कहा जाने लगा। तो हम लोग एक बार नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जिस राजा की मृत्यु हुई, ऑस्ट्रेलिया के अधिकार, जो ऑस्ट्रेलिया के जो सम्राट थे, उसका भी तो नाम होगा, उसका नाम याद कर लीजिए। उसका नाम है आर्क ड्यूक फ्रांसीसी। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी थे, वे सम्राट थे ऑस्ट्रेलिया की। इनकी मृत्यु, इनके जो इनकी हत्या हो गई थी। तो इनकी हत्या इनकी पत्नी सहित हो गई थी। इस वजह से ऑस्ट्रिया ने किस पर ब्लेम लगाया, बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो है, उस पर लगाया। इस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया ने किस पर हमला कर दिया, साबिया पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, साबिया पर हमला कर दिया। अब साबिया पे हमला करने के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो है दो राष्ट्र, दो युद्ध का जो होता है ना, एक एक अपना अपना अलग अलग तैयार कर लिया कि ठीक है भाई हुआ है, तो अब हम लोग जो है मिलते हैं। तो अब ध्रुव राष्ट्र एक बनता है और एक मित्र राष्ट्र बनता है। जिसमें भारत रहता है वो मित्र राष्ट्र कहलाता है, और जो विपक्ष रहता है ध्रुव राष्ट्र होता है। तो ध्रुव राष्ट्र में
कौन कौन शामिल होता है? तो याद देखिए, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो हो गई होगा क्योंकि उसने जो शुरू किया था, तो हो गई होगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ उसके पक्ष में हम कर रहे हैं, तो ये नहीं, सभी का अपना ही फायदा होता है। क्योंकि ये विश्व, जब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में आप जब जानिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सभी अपने अपने ही फायदे को यहाँ पे ये करते हैं। अगर आज कोई दुश्मन है तो कल होके वो दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया ये एक तरफ था, और भी देश इसमें शामिल थे, मगर अभी उसके लिए उतना जरूरी नहीं है। जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में करेंगे ना, तो जाके हम लोग वहाँ पे इसका नाम को कर सकते हैं। मगर अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध में कुल मिला के कितने देश शामिल थे? 35 जो है इसमें देश इसमें शामिल थे, ठीक है। देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग देखें मित्र राष्ट्र में क्या क्या है। तो मित्र राष्ट्र में भी नाम याद रखिए क्या क्या है। साबिया तो होगा ही होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा। याद देखिएगा, जापान नाम याद रखिए, अमेरिका। देखिए जापान को याद हो गई होगा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जापान भी हमला किया था अमेरिका पे, अमेरिका युद्ध कर दिया जापान पे। देखिए अभी यहाँ पे सब मिला हुआ था, द्वितीय विश्व में क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया भाई। तो अलग अलग हुआ, तो यही मैं बोल रहा कि कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब पढ़िएगा तो उसमें अब कोई किसी का कोई दोस्त नहीं होता। अभी यहाँ पे लोग अपना स्वार्थ देख रहे थे, यहाँ पे हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जाएंगे तो इन दोनों हमला कर रहे थे, जापान अमेरिका, अमेरिका जापान। सुनबे किए होंगे कि आप लोगों ने क्या देखा था कि जो परमाणु बम गिरा गया था, ठीक है, जापान पे, जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा गया था अगस्त के दिनों में। तो वो इस वजह से जो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में, जहाँ पे जापान और अमेरिका मित्र ही है एक तरह का, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? साबिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। और इसमें भारत का नाम यहाँ पे छूट गया है, यहाँ भारत लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन तो भारत, जहां जहां उपनिवेश है, जहां जहां ब्रिटेन का, वो तो उसमें मिलाएगा ही, तो ब्रिटेन भी इसमें अपना भारत को मिला लिया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक नाम तुर्की आ रहा है, ठीक है। तो अब उस टाइम नाम तो तुर्की था, बस अभी इनका नाम बदल दिया गया प्रेजेंट में। तो आप लोग बताइए, तो बताते हैं, बताइए ना है तो बताइए, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि इसका नाम जो है टर्की रखा दिया गया। तो अगर हो सके तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तुर्की ने अपना नाम, नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो टर्की कर दिया, ठीक है। चलिए, तो मिश्र राष्ट्र में क्या क्या नाम हो गया? सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका। देखिए यहाँ पे दोनों साथ है, मगर 1917 में क्या होता है कि रूस जो है, रूसी क्रांति होती है 1917 में, इस वजह से रूस इस युद्ध से हट जाता है और अमेरिका एंट्री कर देता है। अगर अमेरिका एंट्री करता है तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उस टाइम जो है जर्मनी के पास एक पनडुब्बी था, वो पनडुब्बी के जरिए जितने भी जहाज थे, इन लोगों के पास जितने भी जहाज थे, सभी को मार मार के गिरा रहे थे समुद्र में। इस वजह से इसी में एक और जहाज आ गया था जब अमेरिका का। इस वजह से जर्मनी को लगा ही नहीं कि उस जहाज किसका है, तो जर्मनी ने भी उसको लगा कि ये इसी को किसी का होगा। तो तब तक अमेरिका शुरू में नहीं आया था, वो लास्ट टाइम में आया था। और उसके बाद जो है अमेरिका के जहाज को वो मार गिरा देता। तो अमेरिका इस वजह से जो है जर्मनी का विपक्ष में खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 1917 में रूस के जाने के बाद अमेरिका यहाँ पर इस युद्ध में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि उस पनडुब्बी का नाम क्या है। जर्मनी के पास एक पनडुब्बी था, उस पनडुब्बी का नाम याद रखिएगा, यू बोट नाम रखिएगा। यू बोट जो है ये पनडुब्बी का नाम है, ठीक है। यू बोट क्या है? पनडुब्बी का नाम है। और दूसरा है जो जहाज जो गिरा, अमेरिका का जो जहाज को गिराया गया, जो जर्मनी के जरिए जो जहाज गिराया गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? लुसितानिया जहाज। लुसितानिया जहाज याद रखिए, लुसितानिया जहाज। और यू बोट पनडुब्बी था जर्मनी का, और लुसितानिया जहाज अमेरिका का था, जिसके गिर जाने के कारण अमेरिका के बहुत सारे सैनिक हो गए, नागरिक हो गए, जो मारे गए। इसके कारण अमेरिका जो है मित्र राष्ट्र में मिलकर इसका जो विरोध करने लगा, युद्ध में शामिल हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं, परिणाम को ही देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 11 नवंबर 1918 को क्या हो रहा है, युद्ध को समाप्त किया जा रहा है। तो संधि वगैरह भी होती है। तो संधि क्या क्या होता है? तो वायसा की संधि होती है, सेंट जॉर्ज की जर्मनी संधि होती है, सेंथल की संधि तुर्की के साथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ध्रुवीय राष्ट्र क्या होता है, ध्रुवीय राष्ट्र हार जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस एक विवरण है जो कि आपको हल्का हल्का समझना चाहिए। अब आते हैं भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ब्रिटेन जो है मिला लिया, भारत को मिला लिया। तो भारत कैसा था ना कि बोला मिला लिया गया, ऐसा नहीं हुआ। भारत को मिलाने से पहले वही जो है वहां के जो पार्टी को तो पकड़ता था, मेन जो जड़ को वो ही वो पकड़ता था। तो जड़ कौन था भाई? उस टाइम कांग्रेस था। तो कांग्रेस को बोला कि देखिए हम इस युद्ध में जा रहे हैं, आप इसमें युद्ध में शामिल होइए, ठीक है। तो कांग्रेस वाले बोलेंगे ही क्यों हम शामिल होंगे, तो इसलिए शामिल होंगे क्योंकि हम लोग समाजवादी के खिलाफ हैं और लोकतंत्र का पक्ष रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूती करना चाहते हैं। तो कांग्रेसों को लगा कि नहीं, ये तो सही बात है,
कर रहा है तो सही बात, लोकतंत्र का पक्ष में अगर शक्ति देना चाहता है तो अच्छी बात है, ताकि ये युद्ध ये होने के बाद हम लोगों को भी लोकतंत्र स्वदेश में शासन करने के लिए मिल जाएगा हम लोगों को। इस वजह से कांग्रेस भी साथ हो गया, मगर फिर भी कांग्रेस का दो दल इसमें बटा हुआ था। किन्हीं का मानना था कि नहीं, हम लोगों को इसी वक्त जो है बहती गंगा में हाथ धो देना चाहिए, और इस वजह से जो अभी जो युद्ध हो रहा है इसी में हम लोग भी अपना विरोध कर दें और इसे हटा दें। और यही जर्मनी का भी यही कहना था, जब ब्रिटेन जब इनको बोला कि आप इस शामिल होइए, तो ब्रिटेन का भी कहना था कि नहीं, आपको अभी इस युद्ध में कूदने की जरूरत नहीं है, आपको इस युद्ध में क्या करना है, अपने देश को आजादी की तरफ अग्रसर होना है। ठीक है, तो ऐसा चीज बात हो रहा था। मगर फिर क्या हुआ बाद में, जब महात्मा गांधी का एंट्री हो जाती है, जो महात्मा गांधी को जो है इसी वजह से जो है एजेंट कहा जाने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी जब आते हैं तो महात्मा गांधी के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उन्हीं के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का आंदोलन क्या होता है बाद में करेंगे। मगर इसमें महात्मा गांधी का रोल इसीलिए है क्योंकि जो पनप, जो भी मन में जो विचार आ रहा था उससे भी दबाने का काम महात्मा गांधी जी ने कर दिया। क्या कर दिया, उन लोगों ने कहा कि नवयुवकों को प्रेरित करने लगे कि आप जाइए वहां जाके युद्ध में ये कीजिए, शामिल हुए, ताकि जब तक आप इस युद्ध में जीतिएगा नहीं तब तक हम लोग का देश आजाद नहीं होगा। तो ऐसा जो वो महात्मा गांधी भी अंग्रेज के ये में आ गए, झांसे में आ चुके थे। अब वो जब झांसे में आ गए तो अब क्या हो सकता है, तो झांसे में आ गया तो इस उपलब्ध जब देखे कि जो काम हम नहीं कर पाए, ब्रिटेन लोगों का कहना था, सरकार ब्रिटेन सरकार का कहना था कि जो काम हम नहीं कर पाए वो ये आदमी कर दिया, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए केसरी हिंद की उपाधि भी उन्हें दे दी गई। तो एक चीज याद रखिए, महात्मा गांधी जो है 1915 में आते हैं, कहां से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। आने के बाद वो फिर ब्रिटेन चल जाते हैं। तो ब्रिटेन क्यों जाते हैं, केसरी हिंद की उपाधि लेने के लिए जाते हैं। जब केसरी हिंद की उपाधि लेके आते हैं तो ब्रिटेन से आते हैं, फिर वे देश का भ्रमण जब करते हैं तब पता चलता है कि ब्रिटेन के अंग्रेजों का क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या उन लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, कोई भी अगर बाहर से कोई आएगा उसको क्या पता है घर में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, तुरंत उसको कुछ मिल जाए तो उसको तो खुशी होगा, चल भाई अच्छा चीज हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद फिर जो है आप दो लोगों ने देखा ही होगा कि चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, ये सब किया जब उनको पता चला। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे महात्मा गांधी का भी एक रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। और यही विद्रोह जो कंटिन्यू चलता रहा, तो एनी बेसेंट को भी आप लोगों ने देखा होगा, बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना के बारे में जोरदार किया। तो उन्हीं के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। और जब ये कंटिन्यू चला ना, इसमें एक जो सैनिक थे, वो कौन से सैनिक थे, मुसलमान सैनिक थे। मुस्लिम सैनिकों का समझ में नहीं आया था कि वे ब्रिटेन का पक्ष लें या भारत का पक्ष लें, भारत का पक्ष लें या वो तुर्की का पक्ष लें। क्योंकि देखिए तुर्की तो यहाँ पे है ना, तुर्की जो यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे खलीफा लोग का ये था। तो वे नहीं चाह रहे थे कि खलीफा को भगवान समझते थे मुसलमान लोग। मुस्लिम लोग क्या समझते, मुस्लिम लोग तुर्की में जो खलीफा था उन्हें भगवान समझते थे। इस वजह से इन पर हमला करने पे हेजिटेट कर देते, हिचकिचाते थे। ठीक है, अब ये भारतीय सैनिक का क्या मायना था। भारतीय सैनिक जब सोचने लगे कि अब भारतीय में जो मुस्लिम सैनिक थे उनका यह कहना था कि आखिर हाँ, अगर हम लोग इस पर हमला करते हैं तो सही नहीं है, अगर इस पर हमला नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है भाई कि हम लोग गद्दार हो जाएंगे। इधर करते हैं तो धर्म के तरफ, एक तरफ धर्म एक तरफ ये आ गया, कौन किसका पलड़ा ये करें। तो फिर जो है अंग्रेजों लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे। अब इस युद्ध में अगर जीतने के बाद हम लोग धर्म पे कोई आहत नहीं करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसा वो नहीं करते, खलीफा के पद को ही वो अंग्रेज लोग समाप्त कर दिया। अगर वो समाप्त नहीं करते ना तो खिलाफत आंदोलन नहीं होता। अगर वो, खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, एक मंशा थी अंग्रेज की, वो मंशा जो नहीं हो पाई। ठीक है, इस वजह से जो है जब पता चला ये मुस्लिम लोगों को पता चला कि नहीं, तुर्की में खलीफा पद को अंग्रेज जीतने के बाद जब ये 1918 में युद्ध जीत जाते हैं तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो काफ़ी मात्रा में जो है अंग्रेज, ये मुस्लिम जो लोग जो है काफ़ी ये होते हैं। और ऊपर से एक और जो था, उन्होंने बोला था बंगाल विभाजन के बारे में, जो उनको ये देंगे, सत्ता देंगे, वो भी उन्हें जो है ठीक से नहीं मिल पाई। उसके फिर उन्हें बंद भी कर दिया गया। तो इस वजह से उन लोग समझ गए थे कि नहीं, ऐसे तो हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस वजह से जो 1918 के बाद जो सभी एक हो जाते हैं, तो सुनते होंगे खलीफा आंदोलन। तो खलीफा आंदोलन जो होता है ना, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन इसी खलीफा से निकलता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि खलीफा आंदोलन को भी एक कर दिया। फिर हिंदू मुस्लिम भी एक हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सभी एक हो गए। जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे ही एकता आता है तो देश की नींव हिल जाती है। तो अंग्रेज की जो नींव जो हिल गई थी, एक कब हिली थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसी वक्त हिल चुकी थी। मगर उनको अंदाजा नहीं था कि फिर भी ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो फिर जो है 1919 में आपने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन की ओर अग्रसर होने लगे। एक स्वदेशी आंदोलन था वो अलग है, और एक असहयोग आंदोलन वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब स्वदेशी बोलेगा 1905 हो जाएगा और असहयोग बोलेगा तो 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया बढ़िया तरीके से।
तो अब हम लोग कहाँ पे चल रहे थे, धर्म के बारे में हो गया, एनी बेसेंट के बारे में जानकारी लिया। अब ब्रिटेन जो है कि मंशा को उजागर हो गया, ब्रिटेन की मंशा को उजागर हो तभी तो जाके तो लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस जो है एक हो जाते हैं, फिर मुस्लिम लोग भी एक हो जाते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ प्रतीक देखा जाता है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, देखिए अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा कि 3 लाख लोग सैनिक तो युद्ध में लगे हुए थे, 3 लाख लोग लगे हुए थे, इसमें भारत के लगे हुए थे सोच लीजिए, और उसमें से 8 लाख सैनिक भारत के ही थे, 13 लाख सैनिक लगे हुए थे, इसमें से 8 लाख सैनिक भारत के ही लगे हुए थे। और क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, जैसे कि अभी महामारी चला तो एक होता है ना प्रधानमंत्री कौशल फंड था, जो कि बहुत सारे लोग फंड जमा किए, जो नहीं भी दे रहे थे उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा था। कैसे लिया जा रहा था, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने बोला ना कि 1 दिन का पेमेंट हुए उन्हें दे रहे हैं, कौशल में दिया जा रहा है, उनका पेमेंट उसमें दिया जा रहा है, तो वो जबरदस्ती जो अंग्रेज करते थे वही चीज वो आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी भी जो अभी कोरोना काल में ये चीज हुआ देखने को मिला, वही चीज इस टाइम भी होता था। जो राजा महाराजा दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो जबरन उनसे लिया जाता था, तो जबरन लिया जाता था चंदा, ये हो गया। उसके बाद प्रति वर्ष 40 करोड़ युद्ध पर खर्च किया जाता था, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में सोच लीजिए 40 करोड़ जो है खर्च किया जाता था। और उस टाइम भारत का जो आय था कितना था, भारत का कुल आय की बात करें तो 145 करोड़ था, सोच लीजिए 145 करोड़ भारत का आय था, इसमें से 40 करोड़, सोच लीजिए 40 करोड़ तो युद्ध में खर्च हो जा रहा है, 1/3 हिस्सा कहाँ खर्च हो रहा है, युद्ध में खर्च हो जा रहा था। अब बात करें भारत पर कर्ज कितना था, तो युद्ध से पहले भारत पर कर्ज कितना था, तो 414 करोड़ युद्ध पर खर्च था, और युद्ध के बाद मतलब 1918 के बाद क्या कर हो गया, 781 करोड़ हो गया, 781 करोड़, इतना करोड़ जो भारत के लोगों के ऊपर पड़ गया, कर्ज पड़ गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे रहा। और उसके बाद क्या हुआ, देश पे कर की व्यवस्था बढ़ी, कर भी बढ़ गया, क्यों कर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आयात निर्यात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आयात बंद हो गया, क्यों नहीं होगा। मान लीजिए जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत सारे देश देख रहे होंगे कि आयात बंद कर दिए, बहुत लोग निर्यात बंद किए, कोई गैस बंद कर दिया तो कोई पेट्रोल बंद कर दिया, तो इस तरह से बहुत सारे न्यू को जो है हेरफेर हुआ। तो वही चीज यहाँ भी हुआ, जब भी युद्ध हुआ तो ऐसा कुछ जो होने को मिलता है जो अर्थव्यवस्था को काफी गंभीर चोट पहुंचती है, चाहे वो भले ही कोई भी 2 देश क्यों न लड़ रहा हो। जैसे देश में जो खाद्यान्न के संकट उत्पन्न हो गई, तो भारत ने तो बहुत सारे जो है बहुत जगह जो है काफी मदद किया है, जैसे देखे होंगे अफगानिस्तान में भी जो है पाकिस्तान के जरिए जो काफी मात्रा में अनाज को जमा किया था, काफी मात्रा में उन्होंने उसे दिया भी था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एक चीजें जो है देखने को मिला, इस तरह का जो है कंटिन्यू होता रहा। तो हम लोगों ने 1900 और ये में देख लिया, अर्थव्यवस्था के बारे में देख लिया। अब आती है समाज का प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अब समाज पर अंग्रेज का जो छल छलावा और इसका जो होता दोहरा नीति, सभी एक छोटा बच्चा से लेके आदमी तक जो होता बूढ़े तक जो है सभी समझ गए थे कि वे बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और वहां के जो सैनिक जब युद्ध से आए तो उनको पता चला कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, किस तरह से हमें जो है इस अंग्रेज को उखाड़ के फेंकना है। तो बहुत सारे रणनीति में चेंज आने लगा, और किस तरह से अंग्रेज भी इस नीति को भी जो है दबाने के लिए एक बहुत क्रूरता अपनाते हैं, जैसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो जिसका 100 साल मनाया गया था फ्रेंड, 2019 को मनाया गया था, ठीक है, क्योंकि 1919 में कांड हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 2019 में 100 साल हो गया। और अभी जो है 2022 में क्या हुआ था, चोरी कांड, जो 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया। इसके कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। इसका मतलब कि जब जो चीज 100 साल या 50 साल बाद पूरा होता है उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 1922 में जो चोरी कांड हुआ था, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। खैर अभी तो हम लोग जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, तो इस बीच हम लोग उससे भी डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देख लिया, इस तरह से हम लोग को जो है सामाजिक प्रभाव पड़ने लगा, सभी एकता जुड़ गए, तो इस सब भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग 1914 से 1918 खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या 1914 में ही हम लोग लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, फिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, एनी बेसेंट ने क्या किया, उनके बारे में कुछ हल्का खाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।